गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टोरॉइड। जो टोरॉइड है बेटा वो एक हॉलो सर्कुलर रिंग है ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ मेटालिक वायर आर क्लोजली बाउंड। ठीक है, जैसे सोलेनॉइड में ना, सोलेनॉइड में जो लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर या मेटालिक वायर बाउंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक हॉलो सर्कुलर रिंग के ऊपर वैसे ही लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे बेटा, बाउंड करेंगे, क्लोजली बाउंड करेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं जो टोरॉइड है एक एंडलेस सोलेनॉइड है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे हमने देखा था बेटा, जो सोलेनॉइड होता है इस तरह से चलता है। ठीक है, अगर हम इन्हीं टर्न्स को ऐसे मतलब क्या करेंगे, एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में क्रिएट करें तो ये यही क्या बन जाएगा बेटा, टोरॉइड। मतलब ये दोनों एंड मिल जाएंगे इसके ही। तो वो जो टोरॉइड है वो एंडलेस सोलेनॉइड है। अब जो टोरॉइड है बेटा वो इससे बेटर है, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जब जो एंड्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड कर जाती है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो टोरॉइड है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंडलेस, तो इसकी जो मैग्नेटिक आगे से आगे मतलब वो कन्फाइन रहती है विद इन द रिंग। जो सर्कुलर रिंग है इसी के अंदर रह जाती है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड इसमें स्प्रेड नहीं होती है। क्लियर हो गया बेटा? तो टोरॉइड क्या हुआ? टोरॉइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ मेटालिक वायर ऑफ इंसुलेट मतलब इंसुलेटेड मेटालिक वायर क्लोजली बाउंड, उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं बेटा, है ना। इनफैक्ट टोरॉइड इज एंडलेस सोलेनॉइड। क्लियर हो बेटा? टोरॉइड इज सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न्स ऑफ मेटालिक वायर आर क्लोजली बाउंड। अब बेटा हमने इसमें जो टोरॉइड इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमने एक इस पी पॉइंट के ऊपर, एक इस रिंग है रिंग के अंदर, और दूसरा रिंग के बाहर एस। तो बेटा मान लो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो इस जब यहाँ पर इसको बाउंड किया है, इसमें जो एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न है, एन टर्न है। एक यूनिट लेंथ में एन टर्न है। एंड आई द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें हर टर्न में करंट कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। क्लियर हो गया बेटा? अब जो जब करंट फ्लो करे तो हर, हमने कल भी बताया था सोलेनॉइड में कि जो हर टर्न जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जो विद इन द मटेरियल है, तो सर्कुलर रिंग के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, तो सभी टर्न्स की सेम डायरेक्शन होगी, और बाहर अपोजिट होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो अंदर जो है वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक, अब इस टोरॉइड में बिल्कुल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, सेटअप हो जाएगी, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगर हम यहाँ पे सर्कल प्लॉट करें ऐसे, ठीक है, तो बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, अब सर्कुलर फॉर्म में बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो वो क्या देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट के ऊपर। क्लियर हो गया? ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज सेटअप इनसाइड द टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स, या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में आएगी कंसेंट्रिक सर्कल से, और टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया, एक पी पॉइंट के ऊपर, एक क्यू पॉइंट के ऊपर जो अंदर है इनसाइड द रिंग, और एक एस आउटसाइड। तो हमने यहाँ पर अब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, किसका यूज करना है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ का। तो हमें बेटा एक एम्पेरियन लूप लेने पड़ेंगे। हम 3 एम्पेरियन लूप लेते हैं बेटा। एक अंदर ऐसे, ये अब ये बनानी मुझसे, लेकिन ये सर्कुलर है बेटा, ये इस तरह से ये सर्कल में, और मान लो इस, और जो पी पॉइंट है इस सर्कल पे लाई कर दो, इस लूप 1 मान लो, और इसका रेडियस कितना है बेटा, R1। और दूसरा जो मैंने यही बना दिया, इसी को ले लो आप, ये जो अंदर वाला है ये, इसका रेडियस कितना है बेटा, R2। और क्यू पॉइंट इस सर्कल के इसके ऊपर, और जो तीसरा है एम्पेरियन लूप ये है बाहर, ठीक है, और जिसका रेडियस कितना मान लो बेटा, R3। इसका रेडियस कितना है, R3। ठीक, अब बेटा फॉर लूप वन मान लो बेटा, जो लूप 1 के लिए निकालते हैं पहले, अंदर इस अंदर मतलब ये पी पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब इसमें जो भी इस रिंग के अंदर यहाँ पर जितने पॉइंट वो सभी के लिए आ जाएगा जनरल पॉइंट पी, लेट पी। ठीक है, फॉर लूप 1। अब बेटा मान लो इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, B1 विद द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस सर्कुलर लूप 1। ठीक है, लेट B1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप, इस सर्कुलर लूप के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड मान ली, 1। अब बेटा हमें पता है जो डी अगर हम यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल लेते हैं, तो डीएल और B1 की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो हमने पहले लाइन इंटीग्रल निकाल लो, लाइन इंटीग्रल B1 डॉट DL फॉर लूप 1। तो बेटा अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 0।
तो यहाँ पे लूप 1 b1 dl cos 0 1 होता है बेटा, b1 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब बेटा ऐसे छोटे छोटे dl एलिमेंट को क्या बन जाएगा, मिला के क्या बनेगी, एक पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस। तो b1 तो बाहर आ गया, dl ऐसे आएगा b1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl cos 0 1। तो जो dl की इंटीग्रेशन मतलब सम करेंगे जितने भी एलिमेंट को, क्या बन जाएगा 2b1 इंटू 2 पाई r1। तो हमने ये निकाले लाइन इंटीग्रल मैग्नीफिल्ड की वैल्यू ये आ गई बेटा। अब बेटा ये जो लूप है इसके अंदर कितना करंट एनक्लोज कर रहा है, ये करंट तो बेटा इसके बाहर है, जो करंट है वो क्या है इसमें इन टर्म्स में, ना कि इस लूप के अंदर। तो एज दिस लूप एनक्लोज नो करंट, एज द लूप 1 एनक्लोज नो करंट, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ कितना बनेगा b1 डॉट dl1 b1 डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज बाय द लूप 1। अब करंट कितना एनक्लोज कर रहा है बेटा 0, तो म्यू नॉट इंटू 0 और इसकी वैल्यू हमें पता है बेटा b1 2 पाई r1, b1 इंटू 2 पाई r1। तो ये बेटा 0 बन जाएगा, तो 2 पाई r1 उधर जाके 0 पॉइंट समथिंग 0, तो b1 कितना आ गया बेटा 0। तो मतलब देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड हियर एट पॉइंट b, मतलब इस रिंग के अंदर जो टर्न्स है उनके अंदर तो है, लेकिन ये रिंग के अंदर ये वाला इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा पहले फॉर लूप 3 जो तीसरा लूप है, ये पहला लूप हो गया, दूसरे वाला अंदर है। अभी लूप 3 जो बाहर वाला है एस पॉइंट के लिए, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बेटा। मान लो इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है b3 है, जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर b3 है फॉर लूप 3। ठीक है, तो वैसे बेटा फॉर लूप 3 लेट b3 द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 3। ठीक है, अब बेटा वही लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे b3 डॉट dl, यहाँ पे b3 dl cos 0 1 होता है बेटा, b3 बाहर है तो dl जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट को जोड़ के बनेगा बेटा, क्या बन जाएगा पूरी की पूरी इस लूप की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। तो 2 पाई और उसका रेडियस r3, तो 2 पाई r3 है बेटा। क्लियर हो गया, 2 पाई r3, तो b3 इंटू 2 पाई r3। और साथ में ध्यान देना बेटा आल्सो द लूप 3 एनक्लोज नो करंट, नहीं करंट तो है लेकिन नो नेट करंट। क्यों, ध्यान देना बेटा इस लूप के अंदर देखो इन टर्म में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे से जितना करंट देखो बेटा यहाँ से अंदर जा रहा है उतना ही यहाँ से क्या आएगा बेटा बाहर आएगा। ठीक है, इस लूप से जैसे मान लो ये अंदर वाले पोर्शन से अंदर जा रहा है और तो बाहर जो बाहर वाला ऐसे घूम के टर्न आएगा बेटा यहाँ से। जैसे मैं यहीं पे बताता हूँ बेटा, ये जो ये मान लो ये पहले तो ठीक है, इसमें से ऐसे करंट यहाँ से अंदर जा रहा है तो यहाँ से बाहर से इसके बाहर से क्या आएगा बेटा रिंग के बाहर से बाहर की ओर आएगा, या यहाँ से बाहर रिंग के अंदर से अंदर जा रहा है तो अंदर से क्या आएगा बाहर की ओर आएगा। तो मतलब जो लूप 3 है जितना करंट इस लूप के अंदर जाएगा उतना ही क्या होगा बेटा बाहर आएगा। तो अंदर वाले करंट को मान लो पॉजिटिव, तो बाहर आने वाले को क्या बोलते हैं, ले सकते हैं हम नेगेटिव। तो टोटल नेट करंट कितना आ जाएगा बेटा इस लूप 3 के लिए 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बेटा आल्सो लूप 3 एनक्लोज नो नेट करंट बिकॉज अमाउंट ऑफ द करंट एंटरिंग द लूप इज इक्वल टू, ये इज एग्जैक्टली कैंसल बाय द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग आउट ऑफ द लूप। क्लियर हो गया बेटा। तो अब पता लगे ना नो नेट करंट तो है लेकिन नेट करंट 0 है, बिकॉज अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द लूप इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग आउट ऑफ द लूप। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ बेटा लूप कौन सा लूप 3 के लिए b3 डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज बाय द लूप 3। तो लूप 3 कितना एनक्लोज कर रहा है बेटा नेट करंट 0, तो यहां पर भी आएगा b3 इंटू 2 पाई r3 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू 0, तो 0, तो b3 भी कितना आ गया बेटा 0। तो मतलब इस रिंग के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अब रिंग के अंदर वेल इनसाइड द रिंग, मतलब जो टर्न्स हैं उनके अंदर रिंग के अंदर बिल्कुल जो हॉलो रिंग है उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो कौन सा लूप है फॉर लूप 3। सॉरी 1 कर ले लिया हमने, 2 ले लिया, सॉरी बाहर वाला 3 लूप है तो उसको कंसीडर कर लिया, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने अंदर जो ये वाला जो हॉलो रिंग के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो लूप 2 है बेटा। अब लेंगे हम फॉर लूप 2। ठीक है, वहां पर क्या मान लेंगे, वहां पर b, लेट b2 भी ले सकते हैं ना, तो सिंपली b ही ले लो, लेट b बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा फॉर लूप 2 लेट b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो हर जगह क्या होगा बराबर होगा इस लूप के, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल होगी। अगर हम इस एलिमेंट यहाँ पे लाइन है dl भी लेते हैं तो दोनों क्या सेम डायरेक्शन है। तो लाइन इंटीग्रल फॉर लूप, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 2 इज इक्वल टू b dl cos 0 1 होता है बेटा, तो b बाहर आ जाएगा dl कौन सा लूप 2
तो कितना आएगा, इन सारे डीएल डीएल एलिमेंट को जोड़ के क्या बन जाएगा, इसकी सर्कमफ्रेंस, और इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी बेटा, इसका रेडियस कितना लिया हमने r2, तो कितना बन जाएगा 2 पाई r2। इतना आ गया बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 2। अब बेटा करंट एनक्लोज बाय द लूप, अब ध्यान देना, अभी जो लूप है बेटा ये यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, जो इससे बाहर वाले टर्न है उनको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब जो अंदर सिर्फ एक ही टर्न है, यहाँ से करंट या अंदर ही जाएगा या बाहर ही आएगा, ठीक है। तो सारा सारा करंट क्या होगा, इस लूप के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो बाहर, अब जो ऐसे तो करंट तो ऐसे से जाएगा, लेकिन ध्यान देना जो बाहर वाला टर्न है, वो जो इस लूप के बाहर वाला है, अगर अंदर वाले से अंदर जाए तो बाहर वाले से क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सिर्फ तो जो इस लूप 2 के अंदर जितने भी ये टर्न है उन सभी में क्या करंट सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कोई ना कोई नेट करंट आएगा बेटा। तो करंट एनक्लोज बाय द लूप कितना आएगा, एक टर्न में कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर आई, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे यहाँ पर। तो देखो बेटा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो इस लूप की लेंथ कितनी आएगी बेटा, इसकी सर्कमफ्रेंस, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बन जाएंगे, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आएगी बेटा 2 पाई r2 और साथ में इनटू एन, एन होता है एक यूनिट लेंथ में, तो ये टोटल लेंथ आ गई लूप की, तो इतने नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा। और एक टर्न में कितना करंट है आई, तो इसको आई से गुणा करते हैं, तो इतना करंट आएगा बेटा। करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन ईच टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे 2 पाई r2 इनटू n इनटू i, तो ये बन जाएगा नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप 2। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, वही लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, तो ये बेटा हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा b इनटू 2 पाई r2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, ये हमने बताया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट थ्रू ईच टर्न, 2 पाई r2 इनटू n इनटू i। देखो बेटा 2 पाई r2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच गया बेटा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, और वो उतना ही है बेटा जितना एक किसके लिए था, सोलेनॉइड के लिए, जो कहां था, वेल इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द मिडल, क्लियर। लेकिन एंड्स पे वहां पर सोलेनॉइड के लिए कितना होता है, हाफ हो जाता है, लेकिन इसमें हर जगह क्या है, सेम है, क्योंकि एंडलेस सोलेनॉइड है, तो यहाँ पर एंड्स इफेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पर स्प्रेडिंग नहीं है, तो जितनी भी मैग्नेटिक कन्फाइंस विद इन द सर्कुलर रिंग। तो ये था बेटा टोरोइड। ओके बेटा, थैंक यू।